हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो ये जो पढ़ाएंगे केमिस्ट्री आपको आपका बोर्ड के लिए भी मतलब 12th के बोर्ड के लिए भी काम आ जाएगा, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ाएंगे और डिटेल्स में पढ़ाएंगे, सारा क्वेश्चंस करवाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे। तो सबसे पहला जो कि केमिस्ट्री में सबसे 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 इम्पॉर्टेंट रहता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल समझ में आया है आपको तो आपके लिए ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि हमको मालूम है केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो इसमें देखो, इसमें बेसिकली मोस्टली ये जेई और नीट के केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट पीयूसी मतलब 11th और 12th का भी आपको इसमें चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला चीज जो हम देखेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ था। अगर हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया था, कौन आया था सबसे पहले और क्यों आया था? डोबनियर्स-ट्रेड आया था। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था डोबनियर्स-ट्रेड। ओके, सो डोबनियर्स-ट्रेड। फिर उसके बाद आया था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, जिसमें जो भी नोट्स लिखवा रहे लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज कर लेना, लिख लेना, फिर आगे समझते जाना। फिर उसके बाद आया था जो 3rd नंबर पे मेंडेलीव भाई साहब का। ठीक है, मेंडेलीव भी अपना लेकर के आए थे कुछ कुछ। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही लेकर के आ गया था। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और जो सबसे लास्ट में आया था जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे लास्ट में आया था और हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। क्या नाम है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस तरह से जाके बना था पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी हम लोग केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ये सब के बाद बना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोबनियर्स-ट्रेड। तो डोबनियर्स-ट्रेड क्या बोलता है? कुछ तो बोलता है भाई साहब अपना हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे और जाकर के देखेंगे डोबनियर्स-ट्रेड का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेडिंग डोबनियर्स-ट्रेड। देखो, डोबनियर्स-ट्रेड यही सिंपल सा चीज बोला था कि वो अरेंज किया था सर्टेन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो कुछ एलिमेंट्स लेकर के जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज का नहीं, वो लिया था सर्टेन एलिमेंट्स जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है और उसको अरेंज किया था 3-3 के ग्रुप में। कितना? 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया था। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए 3-3 के वो ग्रुप में अरेंज किया था। तो सबसे पहले इसका लिखते हैं कि आखिर बोलता क्या है, बोलना क्या चाहते हो आखिर भाई? तो भाई बोलता क्या? ये बोलता है कि ये अरेंज किया था सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स लिया था, सब एलिमेंट्स नहीं ले पाया था। ठीक है, तो ये अरेंज किया था सर्टेन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर हो। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज का क्या कहती है? अरेंज किया था सर्टेन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप ऑफ 3। किसमें? इन अ ग्रुप ऑफ 3 में। ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 3 किस तरह से? तो इन सच अ वे, क्योंकि अरेंज करने का हमको मालूम पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि विदाउट पैटर्न कोई चीज भी आप अरेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये अरेंज किया था, सर्टेन एलिमेंट्स लिया था जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज था
और इसको ग्रुप ऑफ तीन 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 के ग्रुप में अरेंज किया था। किस तरह अरेंज किया था? इन सच अ वे दैट मास, अगर हम लोग एटॉमिक मास, ठीक है, मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, mass of the middle element was nearly the same the average atomic mass of the first and third elements ठीक। तो ये क्या बोला था डोमिनियन स्टेट ये बोला था कि वो सबसे पहले अरेंज किया था। वो क्या किया था? अरेंज किया था सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स लेकर के उसको अरेंज किया था। कौन सा एलिमेंट्स लिया था? हमेशा देखना कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स लिया था, और ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 4, 5 नहीं, ग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप बनाया था, उसको अरेंज किया था सिमिलर प्रॉपर्टीज लेकर के। और इस तरह अरेंज किया था कि जो मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोलो, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड के मास का। तो जैसे कि एग्जांपल पे ले लो, लिथियम, Li लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो ये क्या बोला था? ये बोल रहा था कि मिडिल एलिमेंट का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, देखो ये मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ओके सॉरी ये एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक वेट है। तो ये क्या बोल रहा है? ये मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट होगा, ये क्या होगा? ये एवरेज होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का। तो आप करके देख लो, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट का 7 है एटॉमिक मास, प्लस थर्ड एलिमेंट का 39 है, डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि हम लोग एवरेज, तो एवरेज मालूम है, डिवाइडेड बाई 2। तो 39 प्लस 7 46 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? 23। सो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास 23। तो ये बोला था डोबनियर स्ट्रेट कि जो अगर हम लोग अरेंज करेंगे कोई भी एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज लेकर के ग्रुप ऑफ 3 के, तो इसमें क्या होगा? जो मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का। तो ये बोला था डोबनियर स्ट्रेट, और बोला था कि इसी पे चलना है। पुष्पा का था ना, झुकेगा नहीं, तो इसी पे बोला था चलना है। लेकिन आगे जाके क्या हो गया? आगे जाके इसके साथ मोए मोए हो गया। मतलब ये हुआ कि बाद में आगे जाकर के ये जो इसका ट्रेंड था, ये ट्रेंड्स सब एलिमेंट्स के साथ नहीं सिमिलर होता था। ये कुछ ही एलिमेंट, सर्टेन एलिमेंट्स के साथ होता था। आगे जाकर के बहुत सारा एलिमेंट्स जो न्यू डिस्कवर्ड हुआ उसके साथ ये फिट नहीं हो पाता था। तो सब कोई ने बोला कि नहीं, ये फिट नहीं हो रहा है, तो इसको हटाओ। तो जब डोबनियर्स का हटा दिया गया, डोबनियर स्ट्रेट, तो बोला कि अब क्या करेंगे? तो अब बोला न्यूलैंड्स बोला कि हम हैं, अभी हम हैं, हम लेकर के आएंगे नया। तो फिर नया लेकर के आया। नया क्या लेकर के आया? नया लेकर के आया हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नया क्या लेकर के आया? नया लेकर के आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड भाई साहब भी थे अपने बैठे हुए कि हम भी लेकर के आएंगे कुछ। तो फिर नया कौन सा आया? नया आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला कि हम लेकर के आएंगे, ई वाला देखो, ये वाला काम करेगा। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोला? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला, पहले लिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ही अरेंज्ड, वो अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? तो ही अरेंज द एलिमेंट्स in increasing order. He arranged the element in increasing order of their atomic weights. सब कोई एटॉमिक वेट्स पे, एटॉमिक मास पे काम कर रहा था, ठीक है। तो ये भी बोला कि he arranged the element in increasing order of their atomic weights and noted, और क्या नोट किया? ये नोट किया कि noted that
एवरी एट एलिमेंट, क्या नोट किया कि एवरी एट एलिमेंट, एवरी, यहाँ पे एच छोड़ दिया, लिख लेना EIGHTH, एवरी एट एलिमेंट has properties, every eight element has properties similar to the first element, similar to the first element, ठीक है, similar to the first element। तो ये बोला था। न्यूलैंड्स क्या लेकर के आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेकर के आया कि वो अरेंज के एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और किसका, एटॉमिक वेट, ठीक है। ये डोब्रियर स्टेट भी किस में किया था, एटॉमिक वेट लिया था, ग्रुप ऑफ 3 बनाया था और उसका एटॉमिक वेट्स लिया था। वही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या किया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो एलिमेंट्स को लिया और अरेंज किया किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और उसके बाद अरेंज करने के बाद उसको क्या दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया कि एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज जो एकदम सिमिलर होता था फर्स्ट एलिमेंट का। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अपना मतलब जो अपना जो दिमाग लगाया था उसमें न्यूलैंड्स भाई ने ये निकाला था। क्या निकाला था, न्यूलैंड्स ने निकाला था कि जब वो एलिमेंट्स लेगा और एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना स्टार्ट किया तो देखा कि एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट का। लेकिन इसके साथ भी नहीं हो पाया, इसका भी जो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि ये भी लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए था। जब नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो इसके भी नहीं चल पाया। लोग बोला कि नहीं तुम्हारा नहीं हो पाएगा। साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट स्कॉलर्स ने सब बोला कि ना तुम्हारा नहीं होगा, गलत है। तब फिर कौन आया, तब फिर आया मेंडेलीव। तब फिर अपन के गली में कौन आया, मेंडेलीव आया। तो मेंडेलीव बोला कि हम आएंगे, हम सारा चीज सही करेंगे। इसको सही हम पहले सही कर लेते हैं, इसको हम सही कर लिए। हाँ, मेंडेलीव बोला कि अरे ये सब हटाओ, ये सब बच्चा हम जो लेकर के आ रहे वही फाइनल है एकदम, ठीक है। तो फिर आया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव बोला कि हम लेकर के आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसका भी पीरियोडिक टेबल आधा अधूरा था, लेकिन फिर भी लेकर के आया, कुछ ना कुछ नया स्टेप्स लेकर के आया था। तो क्या बोला था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये लेकर के आया, ये बोला कि the properties of the elements, मतलब एलिमेंट्स का जो भी रहता है प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का, ओके, the properties of the element are a periodic function, the periodic function of their atomic weights, ये बोला था मेंडेलीव भी काम किस पे किया, मेंडेलीव बोला कि जो भी एलिमेंट्स उसका प्रॉपर्टीज जितना भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन में जितना भी एलिमेंट्स उसका सारा प्रॉपर्टीज किस पे बेस्ड करता है, एटॉमिक वेट्स पे। ये भी लेके आया एटॉमिक वेट्स पे, बोला कि नहीं एटॉमिक वेट्स ही पे काम करेगा, क्योंकि ड्रोबनियर्स का भी एटॉमिक वेट्स था, न्यूलैंड्स का भी एटॉमिक वेट्स था। तो मेंडेलीव भाई साहब बोला मेरा भी एटॉमिक वेट्स रहेगा। लेकिन मेंडेलीव के साथ भी क्या हो गया, मोए मेंडेलीव का भी नहीं चल पाया, इसका भी जो था आधा अधूरा पीरियोडिक टेबल लेकर के आया। तो जो मेंडेलीव का न्यू वर्जन वाला जो पीरियोडिक टेबल आया वो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो हेनरी मोसले लेकर के आया था। वो क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जितना था मेंडेलीव, डोबनियर्स, न्यूलैंड, सबका पीरियोडिक टेबल सब तो लेकर के आया, कुछ ना कुछ लेकर के आया। अब देखो साइंटिस्ट है तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लेकर के आया। लेकिन क्या हुआ, किसी का काम नहीं आया, किसी का सूट नहीं किया, किसी का भी
100% परफेक्ट नहीं हो पाया। तो लेकिन लास्ट में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हेनरी भाई लेकर के आए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बोले कि ई जो है यही आखिरी और फाइनल है, इसके बाद कोई पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेन इतना जो हम लोग किए हैं सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। लेकिन देखो सारा जितना भी डोबनियर्स का था उसका भी फेल किया, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव उसका भी फेल किया, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल वो भी फेल किया। मेन है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पढ़ना हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्योंकि सक्सेसफुल रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन तीनों फेल है, तीनों का पढ़ो। पहले ऐसी होता है, इसी के चलते सिलेबस बढ़ चुका है। मेंडेलियस फेल है लेकिन फिर भी पढ़ो, न्यूलैंड्स फेल है उसका भी पढ़ो, पीरियोडिक टेबल भी काम नहीं आया उसका भी पढ़ो। पढ़ना सबका है, चाहे वो फेल हो, चाहे लिमिटेशन हो, चाहे काम कर रहा हो उसका नहीं कर रहा, पढ़ना सबका है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ओके, द फिजिकल एंड केमिकल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बोला कि जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ द एलिमेंट्स का, बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब जितना भी पीरियोडिक फंक्शन पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में जितना भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, सब किस पे बेस्ड है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बोला कि एटॉमिक वेट एटॉमिक मास से नहीं चलेगा। एटॉमिक वेट एटॉमिक मास से जब बनाते थे उसका ग्राफ, एटॉमिक वेट ले लो या एटॉमिक मास लेकर के जब वो बनाता था फ्रीक्वेंसी का जो टेबल, तब उसमें उसको ग्राफ स्ट्रेट नहीं मिलता था, हमेशा कुछ इस तरह का, या मतलब रैंडम ग्राफ मिलता था, स्ट्रेट नहीं मिलता था। तो स्ट्रेट नहीं मिल रहा मतलब वो सक्सेसफुल नहीं है। तो जब वो एटॉमिक मास को हटा दिया, एटॉमिक वेट को हटा दिया, उसके जगह पे लेकर के आ गया एटॉमिक नंबर, तब फिर जब वो एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का किया तब उसको एकदम स्ट्रेट ग्राफ मिला। तब बोला कि ये सही है, स्ट्रेट ग्राफ मतलब परफेक्ट एकदम पैटर्न फॉलो कर रहा था। बोला कि यही होगा, ये परफेक्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है, यही चलेगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइनल रहा, जो हम लोग किस पे करते हैं, एटॉमिक नंबर्स पे। क्योंकि देखो जब भी पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें किस तरह का हम लोग को मिलता है, उस तरह का हम लोग को मिलता है कि एटॉमिक नंबर्स पे अरेंज्ड है, राइट। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैसा करके एटॉमिक नंबर्स पे, ठीक है। तो जैसा कि ये देखो पीरियोडिक टेबल, हाँ देखो ये पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एटॉमिक नंबर्स पे, तो एटॉमिक नंबर्स पे जब इसको किया गया तब एकदम प्रॉपरली ऑर्डर्ड मिला। तब बोला कि हाँ एटॉमिक नंबर ही पे चलेगा, ठीक है। तो ये था, तो इस तरह से हम लोग को पीरियोडिक टेबल मिला। अब जब नया पीरियोडिक टेबल मिला तो नया पीरियोडिक टेबल में देखो नोट्स है, नोट्स लिखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज कर देना, नोट्स लिखते जाना, छोड़ने का नहीं, ठीक है। छोड़ेगा तो फिर खत्म। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बोला। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीज हम लोग देखते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल जितना भी है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसको बोलते हैं पीरियड्स। और नेक्स्ट है जो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, क्योंकि देखो हम लोग का क्या, हम लोग को टाइम मिलता है तो हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं। उस टाइम के टाइम पे रील्स कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट को जो भी टाइम मिलता था, मतलब एक नॉर्मल इंसान था, उसको जो भी टाइम मिलता था कुछ ना कुछ खोजने में लग जाता था, तो कुछ ना कुछ उसको मिल जाता था। और कुछ मिलता था तो साइंटिस्ट बन गया, भले उसका लिमिटेशंस हो, ड्रॉबैक्स हो, उसको पढ़ा नहीं जाए, उसको निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी भाई साइंटिस्ट बन गया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकाला है ना। तो हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड है, वर्टिकल कॉलम्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स है। तो देखो दिखाते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये है पीरियड्स, देख लो। हाँ वो हॉरिजॉन्टल रोज, ये
पीरियड्स है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है ना, ये हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो क्या है, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स है। तो देखो ये कितना हो गया, एक, ये पीरियड 2, ये वाला पीरियड 3, ये वाला 4 पूरा, ये वाला पीरियड 5, ये वाला पीरियड 6, ये वाला पीरियड 7। तो ये क्या है, ये है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल रोज जो पीरियड्स है, कितना पीरियड्स होता है, 7। और वर्टिकल कॉलम जो होगा ऐसा वाला 1 2 वैसा वाला, वो ग्रुप बोलते हैं उसको। कितना है टोटल, 18, 18 है। तो देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है पूरा, समझ रहे? समझ रहे? तो ये है, तो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड्स बोलते हैं। कितना पीरियड्स है, टोटल 7 पीरियड्स है। और वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और कितना ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है। तो यही फाइनल है और फुल एंड फाइनल जो हम लोग को याद रखना है और पढ़ना है। और क्या बोला था कि अगर हम लोग इसका बात करते हैं, ठीक है, कि जितना भी अगर हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप्स में, पीरियड्स में नहीं, ग्रुप्स में, मतलब वर्टिकल कॉलम्स में। इसमें हम लोग कितना भी, अगर मान लो ये हाइड्रोजन का लेते हैं एलिमेंट्स, तो ये पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है पहला ग्रुप में। तो ये पहला ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमेशा सेम होगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सबका सिमिलर होगा, याद रखना। अगर मान लो जैसे कि ये ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप कितना है, ये ग्रुप हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ग्रुप 13 अगर लेते हैं हम लोग, ग्रुप 13, जिसको बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थाला याद आ रहा था, थाला 7 फॉर अ रीजन। तो यहाँ पे 81 है ना, 8 - 1 7, तो 7 फॉर अ रीजन, थाला, तो वही याद आ रहा था, ठीक है। तो थैलियम एंड ये NH, तो ये क्या है, इसका जितना भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सबका सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके। तो ये बोल रहा था। तो अब उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखना है, ये तो था कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल बना। पहले डोबनियर्स क्या उसका था, क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाओगे। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या चीज अचीवमेंट किया, उसका भी ड्रॉबैक, लिमिटेशन। फिर मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल, वो आधा अधूरा टेबल लेकर के आया। फिर फाइनल में बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये था कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, कौन कौन साइंटिस्ट के मतलब कि उससे डिस्कवर किया, फिर फेल हुआ तो क्या किया चीज के बाद फाइनल जो हमारा बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये इसका कहानी था कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया तो हमको देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, क्योंकि गाइस ये अगर आप समझ गए, ये पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है ये अगर आप समझ गए तो आपका इनऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगा। आपको इनऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं होगा, 11th में भी नहीं, 12th में भी नहीं। अगर ये नहीं समझते हो तो फिर इनऑर्गेनिक आपका 11th और 12th में आपको बहुत दिक्कत होगा, सिर्फ रटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक हम लोग सीखे कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल देखो सबसे पहला चीज जो पीरियोडिक टेबल में आता है वो हम ये देखेंगे कि वो किस किस पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखो पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिवाइडेड है, ये एक डिवाइडेड है, ये जो दो कॉलम दिख रहा है ना ये अलग है। ये लेफ्ट साइड में बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो, दो कॉलम लेफ्ट साइड में बड़ा बिल्डिंग, तो ये क्या है, ये S ब्लॉक है। ये क्या है, ये सबसे पहला जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे ये क्या है, पहला पे S ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है, S ब्लॉक। S ब्लॉक कौन सा S ब्लॉक, जो लेफ्ट साइड में जो दो बड़ा बिल्डिंग है इसको बोलते हैं S ब्लॉक। तो S ब्लॉक कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, LHS में, LHS में है ना। S ब्लॉक किधर है, लेफ्ट साइड बड़ा बिल्डिंग, तो वो S ब्लॉक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दो है वो बड़ा बिल्डिंग, वो S ब्लॉक है। तो बड़ा बिल्डिंग मतलब क्या, वो क्या है, ग्रुप है। तो गाइज
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक का है। ठीक है, क्यों देख लो ये जो बड़ा बिल्डिंग है, ये लेफ्ट साइड में बड़ा बिल्डिंग एस ब्लॉक है, तो ये देख लो ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ये दो ग्रुप एस ब्लॉक का है। तो एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है? दो ग्रुप है। तो एस ब्लॉक कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल ले सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, क्योंकि एक ग्रुप दो ग्रुप। तो कितना लेगा ये जो लेगा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या लेगा? ये लेगा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस ब्लॉक कहाँ होता है? एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में होता है एस ब्लॉक। और कितना ग्रुप होता है उसका? दो ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये एस ब्लॉक का होता है। और एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है? सिर्फ दो ग्रुप है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक 2 ही ले सकता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है पी ब्लॉक। यह लिख देते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या है? सेकेंड नंबर पे आ रहा है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक हमारा ये राइट साइड में, ये राइट साइड में जो बड़ा बिल्डिंग है वो पी ब्लॉक है। देख लो, ये लेफ्ट साइड में बिल्डिंग, ये राइट साइड में बड़ा बिल्डिंग जो है ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में पी ब्लॉक किस साइड आता है? पी ब्लॉक आता है हमारा राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक आता है, RHS राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक ग्रुप है? ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ग्रुप है। मतलब गिनिंग कितना ग्रुप है? 1 2, तो एस ब्लॉक हो गया ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से मतलब 13 ग्रुप, 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 ग्रुप 17 ग्रुप 18, मतलब ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ये पूरा पी ब्लॉक है। 13 14 15 16 17 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पूरा पी ब्लॉक है। अब देखो इसमें कितना ग्रुप ले रहा है? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप ले रहा है। तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये 6 ग्रुप ले रहा है। 6 ग्रुप लिया तो ग्रुप 13 14 15 16 17 18, 6 ग्रुप मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 6 रख सकता है। ठीक है, एस पी हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो है डी ब्लॉक। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक हमको मिडिल वाला डी ब्लॉक होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वो है एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक, ये देखो मिडिल पे, ये मिडिल वाला पूरा क्या है? डी ब्लॉक। ठीक है, तो मिडिल पे क्या है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक कहां से कहां तक ग्रुप में है? ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ये किसका आ रहा है? ये डी ब्लॉक का आ रहा है। तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 डी ब्लॉक है। तो इसमें देखो कितना ग्रुप आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रख सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना पड़ेगा। एस ब्लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि 2 ग्रुप है। पी ब्लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रखता था? 6, क्योंकि 6 ग्रुप है। डी ब्लॉक जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रख सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका 10 ग्रुप है। अब जो लास्ट में एस पी डी एंड एफ, सबसे लास्ट में कौन सा है? एफ ब्लॉक। तो देखो एफ ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग है। तो लास्ट में जो 4th नंबर पे हम लोग देखेंगे वो है एफ ब्लॉक। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ है। ये देखो, ये देख रहा है, ये 57 to 71 लिखा हुआ, फिर 89 to 103, ये है एफ ब्लॉक। तो यहाँ जो एफ ब्लॉक था डी ब्लॉक के अंदर, लेकिन इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, बोला नहीं चाहिए, चलो निकलो, बोलते हैं ना निकल, तो निकाल दिया, डी ब्लॉक से बाहर निकाल दिया एफ ब्लॉक को। अब डी ब्लॉक से बाहर निकाला एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक कहाँ आ गया? नीचे आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आप लोग देख सकते हो नीचे, ये दोनों एफ ब्लॉक का है। ये पहला है रो और ये दूसरा रो, तो ये दोनों एफ ब्लॉक का है अंदर। एक्चुअली डी ब्लॉक के अंदर ही देख लो, डी ब्लॉक में है ना, लेकिन इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, बोला कि भाई तुम अपना किनारे हो जाओ। ठीक है, क्योंकि तुम जो हो, क्योंकि हम जैसे को बोले थे कि ग्रुप 1 है तो सब कोई सिमिलर
रखता है प्रॉपर्टीज, ग्रुप 2 का तो सबको सिमिलर प्रॉपर्टीज रखेगा। तो लेकिन ये जो कहाँ आ रहा है एफ ब्लॉक आ रहा है ग्रुप 3 में, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रख रहा था। ठीक है, तो इसको बोला कि भाई निकल जाओ, तुम सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रख रहे हो, तुम निकल जाओ। तो एफ ब्लॉक कहाँ है? एफ ब्लॉक हमारा यहाँ लोअर में है। एफ ब्लॉक कहाँ है? एफ ब्लॉक लोअर में है। पीरियोडिक टेबल का जो लोअर होता है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक ग्रुप 3 है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक कहाँ है? देखो यहाँ एफ ब्लॉक, ये दोनों, तो ये ग्रुप 3 का है। तो एफ ब्लॉक कहाँ है? ग्रुप 3 में है। और एफ ब्लॉक का देखो हमेशा याद रखना कि उसका अलग सीरीज हो जाता है। जब एफ ब्लॉक हम लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए, ये दोनों से हम बाहर निकाल दिए, तो ये जो पहला रो है तो उसको बोलते हैं 4F सीरीज, और दूसरा रो है जो उसको बोलते हैं 5F सीरीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक है एफ, तो ये 4F सीरीज हो गया, और ये क्या हो गया? ये 5F सीरीज हो गया। क्योंकि एफ ब्लॉक है इसलिए एफ सीरीज FF हो गया। तो 4F सीरीज जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैंथेनॉइड्स। ठीक है, और दूसरा जो 5F हो गया उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनॉइड्स। ठीक है, पहला हो गया जो 4F सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और दूसरा वाला जो हो गया 5F सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। यहाँ देख लो, ये वाला पहला 4F सीरीज है, ये पूरा लैंथेनॉइड्स, और ये है 5F सीरीज एक्टिनॉइड्स। सो लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक? 57 to 71, एटॉमिक नंबर 57 to एटॉमिक नंबर 71, ये पूरा लैंथेनॉइड्स है। फिर एटॉमिक नंबर 89 to एटॉमिक नंबर 103, ये पूरा एक्टिनॉइड्स है। तो इसको याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक लैंथेनॉइड्स है, कहाँ से कहाँ तक एक्टिनॉइड्स है। लैंथेनॉइड्स कहाँ से है? एटॉमिक नंबर 57 to एटॉमिक नंबर 71, ये लैंथेनॉइड्स है। एटॉमिक नंबर 89 to एटॉमिक नंबर 103 एक्टिनॉइड्स है, लेकिन ये दोनों एफ ब्लॉक ही में आता है। और एफ ब्लॉक कहाँ है? ग्रुप 3 में और लोअर में है। ठीक है, तो अब सबसे पहले सारे ग्रुप का हम लोग नाम देखेंगे कि वो ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं। जैसे 18 ग्रुप तक है, तो 18 ग्रुप तक हम लोग देखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं। ओके, तो यहां पर लिखेंगे ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कलाई मेटल। ठीक है, फिर ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये पूरा इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स में, अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि उसके अंदर को क्या क्या बोलते हैं, उसके अंदर कहाँ कहाँ से एलिमेंट्स पूरा प्रेजेंट है। ग्रुप 1 अल्कलाई मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक पूरा ट्रांजिशन है मेटल्स। फिर ग्रुप 15, ग्रुप 15 जो है, ग्रुप 15 को बोलते हैं निक्टोजेंस। ग्रुप 15 है निक्टोजेंस, पॉइजन फॉर्मिंग एलिमेंट। किसी को ये पॉइजन देना हो तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स काम आता है। पॉइजन फॉर्मिंग एलिमेंट्स, एक बार में खत्म। पॉइजन दो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। फिर है ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स होता है कैल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या है? कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस किसको बोलते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग, जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट और, तो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कैल्कोजेंस होता है। फिर ग्रुप 17, ग्रुप 17 क्या बोलते हैं? ग्रुप 17 होता है हैलोजन। ग्रुप 17 क्या? हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स ग्रुप 17 होता है। और ग्रुप 18, ग्रुप 18 जो कि सबसे लास्ट है वो है नोबल गैस। ठीक है, ग्रुप 18 क्या है? ग्रुप 18 जो लास्ट है नोबल गैस। तो ये सब याद रखना, ये सारे ग्रुप का नाम है कि ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एटॉमिक नंबर, हर एक ग्रुप में कितना एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका पीरियड ग्रुप्स कौन सा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमको बताना पड़ेगा कौन सा पीरियड में है, वो कौन सा ग्रुप में है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये हर बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है। क्या है, एटॉमिक नंबर दे देगा कोई भी एलिमेंट्स का, बोलेगा कि एलिमेंट्स ये है, इसका एटॉमिक नंबर ये है। अब बोलेगा कि उसका ग्रुप बताओ कौन ग्रुप में है, फिर बताएगा कौन पीरियड में है, ये पूछेगा कौन पीरियड्स में बताओ, और एक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये पूछता ही पूछता है, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले अगर हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने क्या सीखे, ऑफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल आता है, ऑफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल ऑफबाउ प्रिंसिपल, ये हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स करता है किस पे, पीरियड्स पे। कितना पीरियड्स है हमको मालूम, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स है गाइस। 8 9 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि लैंथेनॉइड्स तो यहाँ है ना, जो मतलब लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक तो यहाँ प्रेजेंट है ना। तो एफ ब्लॉक किसमें आता है, एक 6 पीरियड 6 और पीरियड 7 में। इसको 8 9 नहीं काउंट करना, पीरियड 1 2 3 4 5 6 में आ गया और 7 में आ गया। ठीक है, तो टोटल पीरियड कितना है, 7 पीरियड है। तो किस तरह से लिखते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल, आओ थोड़ा समझते हैं। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले 1s 2s, सॉरी 1s, क्योंकि 1 है तो 1s। अब ये पीरियड है, ये पहला पीरियड है तो 1s। अब दूसरा पीरियड के लिए 2s 2p, तीसरा पीरियड के 3s 3p, सब में पहले ऐसे लिखेंगे। 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। ये ऑफबाउ प्रिंसिपल लिख लेना बहुत इजी है। तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p, तो यहां तक सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा, यहां तक एकदम सेम। 1s उसके बाद 2s 2p फिर 3s 3p, इस तरह का यहां तक सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, अब देखो 4s 4p के बीच में क्या आएगा, 3s 3p 3d। तो 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक फिक्स्ड। अब 4s 4p के बीच में आएगा, क्या आएगा, 3s 3p 3d। अब 5s 5p के बीच में क्या आएगा, 4s 4p 4d। ठीक है, तो इस तरह से आता है। ठीक है, अब देखो 1s हो गया, 2s 2p 3s 3p, तो 3s 3p 3d होता है। तो 3d कहाँ आएगा, 4s 4p के बीच में 3d आ गया। अब 1 2 3 का हो गया, अब 4 का है तो 4s 4p 4d 4f, तो 4s 4p 4s 4p के बाद क्या आता है 4d, तो 4d कहाँ आएगा, 5s 5p के बीच में। ठीक है, अब क्या है देखो 1 के साथ 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 2 का भी sp, 3 का होता है spd, 3 का क्या होता है spd, 4 है तो 4 है तो spdf। ठीक है, तो 5 है तो 5 का भी spdf। ठीक है, तो उस हिसाब से लिखते हैं। तो पहला का हो गया 1s, तो 1s हो गया। दूसरा का होता है 2 तो sp, तो 2s 2p हो गया। तीसरा का 3 होगा spd, तो 3s 3p, यहां तक सेम, यहां तक कोई चेंजेस नहीं, 3s 3p। अब 3d कहाँ आएगा, तो 4s 4p के बीच में 3d आ गया। तो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। 4 का तो कितना आएगा 4, 4s 4p 4d 4f, तो 4s 4p हो गया। 4d कहाँ आएगा, ये 5s 5p के बीच में 4d और 6p 6f के नीच में 4f। देख लो 4s 4p 4d 4f। ठीक है, अब 5 का क्या होगा, 5 का भी 4 है, क्योंकि हम लोग को मालूम है हमेशा टोटल 4 ब्लॉक होता है, s ब्लॉक p ब्लॉक d ब्लॉक f ब्लॉक, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो 1 है तो 1 का सिर्फ एक होगा s, तो 1s हो गया। 2 है तो 2 का कितना होगा sp, तो 2s 2p साथ में। 3 का तो 3 का कितना होगा spd, तो 3s 3p साथ में है, d कहाँ आ गया 4s 4p के बीच में। अब 4 का कितना होगा, 4 का तो spdf,
तो 4s 4p हो गया। 4d कहाँ आया? 5s 5p के बीच में, और 4f कहाँ आया? 6s 6p के बीच में। तो 4p हो गया, 4s 4p, 4d 4f, खत्म। अब 5 पे आते हैं। 5 का भी 4 होगा क्योंकि मैक्सिमम 4 रहता, तो s p d f। तो 5s 5p यहाँ हो गया। 5d कहाँ आएगा? 5d इसके बीच में आएगा, 6s और 6p के बीच में आएगा 5d। और 5f कहाँ आएगा? नीचे बचा हुआ 5f यहाँ आ जाएगा। तो 5 का भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पीरियड तक हो गया। 6 का देखो, 6s 6p और बचा 6d, यहीं तक करना है। नीचे 6s जाएगा फिर से, उतना नहीं, बस यहीं तक, ठीक है। तो ये है ऑब्बो प्रिंसिपल। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसी से हेल्प होगा। एस में हमको मालूम है मैक्सिमम कितना ले सकता है, 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। तो इसी हिसाब से भरना है, ठीक है। मान लो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा भी हो उसके हिसाब से, जैसे कि मान लो एस है ना, तो एस पे 2, पी पे 2, ये एस पे 2, पहले एस पे 2 होगा, जब ये फुलफिल हो जाएगा तभी इधर जाएगा, जब ये फुलफिल होगा तब पी पे जाएगा, तब ये फुलफिल होगा तो एस पे, फिर पी, फिर 4s 3d, ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्बो प्रिंसिपल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 118 ऑल एटॉमिक नंबर याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या याद करते हैं? सिर्फ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस, सिर्फ नोबल गैस का हम लोग याद कर लेते हैं एटॉमिक नंबर, उसी से सारा चीज बन जाता है, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा सब कोई को ऑब्बो प्रिंसिपल किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। तो अब हम आपको, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब है कि कैसे पता करेंगे कि ग्रुप और पीरियड। तो गाइस हम बोले एटॉमिक नंबर से, तो एटॉमिक नंबर किसका याद रखना है? एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ याद रखना है नोबल गैस का। एटॉमिक नंबर नोबल गैस का, नोबल गैस कहाँ प्रेजेंट है देख लो, ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 कहाँ है? सबसे लास्ट में ग्रुप 18, ये है ग्रुप 18, ठीक है। तो ग्रुप 18 का नोबल गैस का देख लो क्या क्या आता है नोबल गैस में, हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले ग्रुप 18 होता है जिसका हम लोग को एटॉमिक नंबर याद रखना है। सबसे पहला होता है हीलियम, फिर होता है नियॉन, फिर होता है आर्गन, फिर होता है क्रिप्टॉन, फिर होता है जेनॉन, फिर रेडन और फिर ओजी, भाई साहब ओजी, ओके। तो देखो किस तरह से याद करना है देखते हैं, बहुत इजी तरीका है याद करने का। तो हीलियम, हीलियम सबसे पहला में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सबसे पहला पीरियडिक टेबल में, सबसे पहला पीरियड में। तो सबसे पहला पीरियड अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, देखो गाइस इस तरह से याद करना है, देख लो, हाँ ये यहाँ पर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। से ये पहला पीरियड का है कि नहीं, 1 है तो पहला पीरियड है, ये क्या है? ये दूसरा पीरियड है, ये 3 है तो तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। याद कुछ नहीं करना, समझना है, ठीक है। तो पहला पीरियड देखो एस है, तो एस में मैक्सिमम कितना ले सकता है? 2। तो पहला पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, ठीक है। फिर ये दूसरा है, तो दूसरा पीरियड में कितना होगा? देखो एस कितना है? 2, और पी मैक्सिमम कितना ले सकता है? 6। तो 2 + 6, सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होगा। थर्ड पीरियड में भी एस और पी है, तो एस 2 ले सकता है, पी 6 ले सकता है, 2 + 6, एस में भी मतलब तीसरा पीरियड भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा मैक्सिमम। चौथा में देख लो एस 2 लेगा, डी कितना ले सकता है? 10, पी कितना ले सकता है? 6, तो 18 हो गया। 5 पीरियड में भी सेम है, एस 2, डी है तो 10, पी है तो 6, तो 18 हो गया। 6 में कितना है? 6 में एस 2 ले सकता है, एफ 14 लेगा, डी 10 लेगा, पी 6 लेगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना लेगा, तो इसको 32, ओके। एंड सेम यहाँ भी 7 में भी 2, 14, 10, 6, तो कितना हो गया? 32। तो देखो 32 इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको पीरियड देखना तो यहाँ देख लो, पहला पीरियड में कितना? 1 और 1 2, तो पहला पीरियड में 2 हो गया। दूसरा पीरियड में कितना है? 1
एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8, तो दूसरा एलिमेंट में 8 हो गया। तीसरा एलिमेंट में कितना, तीसरा पीरियड में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा पीरियड में भी 8 हो गया। चौथा पीरियड में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से लिखते हैं ये कि हर पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप लोग लिख लेना, पहला पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 8। तीसरा पीरियड में भी 8। चौथा पीरियड में मैक्सिमम 18। पांचवा पीरियड में मैक्सिमम 18। छठा पीरियड में मैक्सिमम 32। सातवां पीरियड में मैक्सिमम 32। तो देख लो किस तरह से बढ़ रहा है, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, तो ये याद रखना कि पहला पीरियड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। दूसरा पीरियड में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, 6 में 32, 7 में 32। तो ये इस तरह से याद रखते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आया है कि आप लोगों को कोई तरह का डाउट नहीं होगा क्यों ऐसा 2 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, फिर 18 18 32 32 कैसे आया। तो ये इस तरह से आया। ठीक है, तो ग्रुप 8 में पहला पीरियड है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड का, ये तीसरा पीरियड का, ये चौथा पीरियड का, ये पांचवा पीरियड का, ये छठा पीरियड का, ये सातवां पीरियड का। तो पहला पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। दूसरा पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 8 होता है। तो 8 + 2 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। तो देख लो यहाँ पास नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। हीलियम का 2 है। फिर 10 के बाद फिर थर्ड पीरियड में कितना आता है, थर्ड पीरियड में 8 आता है। थर्ड पीरियड में 8 आता है, तो 10 + 8 18। ऐसा होता है ना, पहला पीरियड में 2 8 8 18 18 32 32। तो पहला में 2, दूसरा में 8, 2 + 8 10, तीसरा में भी 8, तो 10 + 8 18, चौथा में भी 18, तो 18 + 18 36, फिर पांचवा में भी 18, तो फिर ऐड करो 54, फिर ऐड करो 32, तो ये कितना हो जाएगा, 54 + 32 86, और फिर ऐड करो 32, तो ये 118। टोटल एलिमेंट्स हम लोग को मालूम है 118 एलिमेंट्स। तो इस तरह से याद करना है कि हम लोग का एटॉमिक नंबर सिर्फ याद करना है ग्रुप 18 का। समझ में, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ओजी। ठीक है, तो ओजी क्या है, नाम देख लो, ओजी है ऑर्गेनेसन। ओके, तो 2 8 8 18 18 32 32, तो मतलब ऐड करते जाना, 2 10 18 36 54 86 18। तो ये याद रखने से क्या होगा कि एटॉमिक नंबर दिया होगा तो उससे पीरियड और उससे ग्रुप निकालने में बहुत इजी होगा, क्योंकि एक बार जब पीरियड और ग्रुप मालूम चल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजी होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कोई को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कुछ एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, जो कि हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, मान लो एलिमेंट x दे दिया, आपका x नहीं एक एलिमेंट x है, उसका मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट x है, उसका एटॉमिक नंबर 85 दे दिया है। ठीक है, क्या है, एलिमेंट है x, उसका एटॉमिक नंबर 85। अब हमको यहाँ पर 3 चीज पता करना है, पहला कि ये कौन सा ग्रुप से है, दूसरा ये कौन सा पीरियड से है, और तीसरा क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखो 85, तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ये यूज करेंगे। ये हम बोले थे ना, ये याद करना है, सिर्फ क्या याद करना है, नोबल गैस का। तो 85 मतलब 2 8 8 18 18 32 32 जोड़ करके देखेंगे 85। तो 85 किस ग्रुप, किस पीरियड में आ रहा है, तो 54 तो पीरियड नंबर 5 है, 85 मतलब पीरियड नंबर 6 में, राइट, क्योंकि 54 से मतलब 55 से 86 तक पीरियड नंबर 6 में है। तो 85 कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 में आ गया 85, पता चल गया, इजी है, तुरंत पता चल जाएगा। ग्रुप कौन सा है गाइस, ग्रुप 86।
86 कौन सा ग्रुप में आ रहा है? 18 ग्रुप, क्योंकि हम लोग को सब मालूम है तो नोबल गैस का जो 18 ग्रुप में, और हमको किसका मालूम करना है? 85 का। एक पीछे चले जाएंगे, 18 माइनस 1 17, ग्रुप 17 हो गया, पीरियड 6 हो गया। तो आप गाइस देखो, जब भी लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोबल गैस से। कहां से स्टार्ट करते हैं? इनर्ट गैस, नोबल गैस से हम लोग स्टार्ट, क्योंकि 85 लिखने बैठोगे 1s2 2s2 भी तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनर्ट गैस से। तो कौन सा पीरियड में आ रहा है? 6। तो पीरियड 6 से पहले कौन सा पीरियड है? पीरियड 5 है ये। तो ये कौन सा है? ज़ेनॉन। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो कहा 85 किस में आ रहा है? पीरियड 6 है। तो पीरियड 6 से पहले कौन सा पीरियड है? पीरियड 5। तो पीरियड 5 कौन सा है? ज़ेनॉन है, क्योंकि तो 54 खत्म हो चुका है ना, 54 ज़ेनॉन के बाद आ रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ पर ये ज़ेनॉन यहाँ पहुंच चुका है, ज़ेनॉन के बाद ये आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कहाँ से? इनर्ट गैस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नोबल गैस से। तो कहाँ है नोबल गैस? लास्ट नोबल गैस ज़ेनॉन है, क्योंकि अभी ये 86 ये रेडॉन वाला नोबल गैस नहीं पहुंचा, ये ज़ेनॉन वाला नोबल गैस पहुंच चुका है। तो ज़ेनॉन से स्टार्ट करेंगे, तो ज़ेनॉन का लिख देंगे Xe। अब उसके बाद गाइस यहाँ हो गया ज़ेनॉन। अब किस में जाना? हमको जाना है पीरियड नंबर 6। तो पीरियड नंबर 6 में अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि पीरियड नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। तो ये होता है पीरियड नंबर 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले S ब्लॉक 6s, फिर आएगा F ब्लॉक, है ना। ये F ब्लॉक मतलब क्या है? ये देखो 6 में S, ये S, फिर F ब्लॉक, फिर D ब्लॉक, फिर P ब्लॉक। तो इस तरह से लिखना है। 7 में भी वही होगा, S ब्लॉक का पहले, फिर F ब्लॉक का, तब D ब्लॉक, तब P ब्लॉक। अगर मान लो यहाँ रहा 5th पीरियड नंबर 5 में, तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो 6 में है, ठीक है। तो पीरियड नंबर 6 में है, तो 5 का तो लिख दिया, ज़ेनॉन तक हो गया नोबल गैस। अब 6 के लिए क्या होगा? 6s2 4f14। देखो 6 का यहाँ से लिख देते हैं, क्या होता है? 6s2 4f14 लेना हम लोग को इसी में से, इसके बाहर नहीं ले सकते। 5d10 और 6p6 इसी में से लेना है। तब चलो देखते हैं किस तरह से लेना है। तो ये ज़ेनॉन हो गया। ज़ेनॉन के बाद गई ज़ेनॉन 54, हमको जाना है 85 तक। तो ये लेंगे 6s2, तो कितना हो गया? 56। अब 4f14 भी ले लेंगे पूरा, 4f14 तो कितना हो गया? ये था 54 + 2 56 + 14 70 हो गया। अब 5d10 भी लेंगे पूरा, 5d10 तो 80 हो गया। और 6p6 नहीं लेंगे, 6p6 लेंगे तो 86 हो जाएगा। हमको सिर्फ 85 चाहिए, तो 6p5। तो इस तरह से छोटा में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर देखने के बाद हम लोग सबसे पहले नोबल गैस का देखेंगे किस में आ रहा है, कौन सा पीरियड में आ रहा है। तो सबसे पहले 85 है, तो ये 54 तो चला गया, तो 86 तक, मतलब 55 से 86 तक ये पीरियड 6 है, तो पीरियड 6 में आ रहा है। पीरियड 6 में आया तो ग्रुप देख लेंगे कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप 17 है। तो मेन हमको काम होता है पीरियड से, ग्रुप से काम नहीं, पीरियड से। तो पीरियड 6 में आ रहा है, मतलब पीरियड 5 खत्म कर चुका है। तो पीरियड 5 खत्म कर चुका है, तो पीरियड 5 कौन सा? ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन का Xe लिख दिए। अब उसके बाद क्या है कि पीरियड 6 में आ रहा है, तो पीरियड 6 का लिखेंगे ये पूरा। अब पीरियड 6 में लिखने से पहले काउंट करते जाएंगे, कहाँ तक आ रहा है वहीं तक लेना है। तो 4f मैक्सिमम 14, 5d मैक्सिमम 10, 6p मैक्सिमम 6। अगर 6 ले लेते तो 86 जाता है, लेकिन हमको 85 तक आना है, तो 6p5 ही तक रहेंगे, ठीक है। तो अब है दूसरा, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मान लो एक कोई भी एलिमेंट है m जो 114 देखते हैं 114। तो 114 का सबसे पहले ग्रुप पीरियड सब लिखेंगे, ग्रुप पीरियड। तो पीरियड कौन सा होगा? 114, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो पीरियड आपका लास्ट है, राइट, क्योंकि 86 के बाद 87 से 118 पीरियड 7 है, तो पीरियड 7, ठीक है। 118 कौन सब में आता है? 118 आपका 18 ग्रुप में आता है। तो 117 17 ग्रुप में, 116 16 ग्रुप में, 115 15 ग्रुप में, 114
ग्रुप नंबर 14 में, समझ रहे, ऐसे पीछे जाते जाना है, मतलब इस तरह का। देखो 118 आपका ये ग्रुप नंबर 18, 117 ग्रुप नंबर 17, 116 ग्रुप नंबर, चलो ये था, ठीक है। तो ये होता है ग्लिच कभी कभी, ऐसे बड़े बड़े इसमें छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो देखो 118 ये 18 में है, 117 17 में, 116 16 में, 115 15 में, 114 14 ग्रुप में है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप 14, पीरियड 7 हो गया। अब हमको लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस पीरियड 7 में है, तो मतलब पीरियड 6 क्रॉस कर चुका 114 आने के लिए। तो पीरियड 6 कौन सा है लास्ट का? पीरियड 6 में रेडन है, तो रेडन का RN, और 86 हो चुका है, रेडन मतलब 86 खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? अब होगा 7 है, तो 7 का सबसे पहले 7s2 आता है, तो 7s2 राइट, 86 प्लस 2 88, फिर S के बाद कौन सा आएगा? 6 और 7 में F आता है ना। तो यहां देख लो, देखो आपको मैं दिखा देता हूं, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 7s2 के बाद 5F 6D फिर 7 ओके, तो 5F है और 6D है। चलो यहां से आपको दिखा देते हैं। 7s हो गया। अब इसके बाद 5F है, तो 5F कितना लेंगे? पूरा 14 लेंगे, क्योंकि 114 तक पहुंचना है। ये कितना? 86 है, तो 88 हो गया, प्लस 14 98 102। उसके बाद क्या है? 6D 10 पूरा लेंगे, 102 प्लस 10 112, पहुंचना 114 है। तो लास्ट क्या है? 7P। तो 7P में कितना आता है? 7P में मैक्सिमम कितना आता है? 7P में मैक्सिमम 6 आता है, लेकिन हम लोग 112 तक तो यहाँ पहुंच गए थे, लास्ट का 2 चाहिए, तो 2 यहाँ डाल दिए 114। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। थर्ड, मान लो थर्ड अभी हम लोग ले लेते हैं 33। मान लो ये कोई सा भी है, A इसका 33 है। 33 तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे ग्रुप, और ग्रुप के बाद लिखेंगे पीरियड। तो 33 मतलब पीरियड क्या आएगा? पीरियड देख लो, 2 पहला पीरियड, फिर 8 आता है, 2 8 8 18 18 32 32, सो 2 8 8 प्लस 2 10, पीरियड 2 10 होगा, फिर 8 है तो 18, फिर क्या 18, 2 8 8 18, तो 18 प्लस 18 36, यानी कि ये ग्रुप किस ग्रुप सॉरी पीरियड में आएगा? पीरियड 1 2 3 फोर्थ पीरियड में आ रहा, तो पीरियड 4 हो गया। तो 2 8 8 18 18 32 32 करके लिख लेंगे पीरियड, मतलब ऐड करते जाएंगे तो पीरियड बन जाएगा आपका। तो ये पीरियड 4 में आ गया। तो ये कौन सा ग्रुप है? 33। देखो 36 हमारा लास्ट ग्रुप है, 18 है ना, क्योंकि हम लोग इसीलिए तो हम लोग को याद करना पड़ता है नोबल गैस का, ठीक है। 36 कहाँ है? 36 एकदम लास्ट है, ठीक है 36 हमारा लास्ट है, जो कि क्रिप्टॉन होता है। तो 36 हो गया 18 ग्रुप, हमको जाना है 33 में, तो 35 होगा 17 ग्रुप, 34 होगा 16 ग्रुप, 33 होगा 15 ग्रुप, ग्रुप नंबर 15, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड 4 है, मतलब पीरियड 3 क्रॉस कर चुका है। पीरियड 3 मतलब हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन ये भाई क्रॉस कर चुका है, तो आर्गन क्रॉस कर गया मतलब 18 हो गया। अब पीरियड नंबर 4, तो पीरियड नंबर 4 पे क्या था? 4s 3d 4p, तो पहले 4s2 ले लेंगे। तो आर्गन कितना पे होता है? आर्गन होता है हमारा 18, देख लो 18 है ना, 18 प्लस 2 20 हो गया। 4s के बाद आएगा 3d, तो 3d 10, तो कितना हो गया? 18 प्लस 2 20 प्लस 10 30, और लास्ट आता है हमारा 4p, तो 4p कितना लेंगे? 3 लेंगे, तो हो गया। तो इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। तो चलो ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताना, ठीक है। एक है एटॉमिक नंबर, अगर हम आपको दे देते हैं कौन सा? 79, हाँ एटॉमिक नंबर 79, ये करके बताओ, ठीक है। और एक जो लास्ट है एटॉमिक नंबर, मान लो एलिमेंट C है, एटॉमिक नंबर 15, ये करके बताओ। ये 2 आपके लिए है, सब में यही लिखना है, ग्रुप कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। और बस एक लास्ट है जो हम बता देते हैं आपको, अगर मान लो वो लैंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में हो गया तो कैसे करेंगे।
ठीक है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में। तो मान लो जैसे कि कोई सा भी एक एलिमेंट है ई जिसका एटॉमिक नंबर 102 दिया हुआ है, तो 102 मतलब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रुप, पीरियड और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 102 मतलब कौन सा पीरियड में आएगा, तो सेम करेंगे 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 54 प्लस 32 86, 86 प्लस 32 118, मतलब 102। ये आपका पीरियड नंबर 7, पीरियड 7 में आ गया। ग्रुप कौन सा गाइस, 108, हमारा ग्रुप 18 है। तो करते जाओ पीछे, 118 तो ग्रुप 18, 17 तो 17, 116 तो 16, 115 तो 15, 114 तो 14, 113 तो कितना होगा। एक चीज याद रखना, अगर उतना लंबा नहीं जाना तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि लैंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक और एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, हम बता चुके हैं लैंथेनॉइड 57 से 71 लैंथेनॉइड्स है और एक्टिनॉइड्स 89 से 103 तक है। तो 89, तो ये आ रहा है 102। तो गाइस देख लो 89 मतलब ग्रुप 3, हमको मालूम है ना लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड जो कि एफ ब्लॉक है वो कहाँ स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन लोग किस में होता है, इन लोग सारा ग्रुप 3 में है। तो लैंथेनॉइड्स हो या एक्टिनॉइड्स कौन ग्रुप में आएगा, ग्रुप 3 में आएगा, है ना, क्योंकि 57 से 71 ये एफ ब्लॉक है लैंथेनॉइड्स और 89 टू 103 ये भी एफ ब्लॉक है एक्टिनॉइड्स। तो ये क्या है 102 मतलब 103 के अंदर, तो ये क्या हो गया, ये है एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स कौन सा ग्रुप में आता है, एफ ब्लॉक में आता है, मतलब ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 हो गया डायरेक्ट, इजिली ग्रुप 3 हो गया, डन। अब उसके बाद 102 मतलब 86 के आगे निकल गया, 86 के आगे मतलब रेडन। ठीक है, रेडन हो गया। और ग्रुप 3 में आने के लिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हमको मालूम है 7s2 है ना, 7 पीरियड हुए ना, 7 पीरियड का क्या है फर्स्ट 7s2 ले लिए तो कितना हो गया 86 प्लस 2 88 हो गया। अब क्या जाना, अब नेक्स्ट जाना है एफ पे, तो 5f कितना होगा 14 ले लेंगे, क्योंकि 86 प्लस 2 88 और प्लस 14 102। अगर मान लो 110 रहता तो 5f 12 हो जाता। ठीक है, अगर मान लो गाइस यहाँ पास 104 है, ठीक है, तो 104 तो एफ ब्लॉक में नहीं होगा, एफ ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 104 देखो कहाँ आता है, 104 आपका गाइस डी ब्लॉक में, तो डी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, सेम क्या एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स का सेम है, डायरेक्ट पता चल जाएगा ग्रुप 3 है एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स का। तो ये याद रखना है 57 टू 71 एक्टिनॉइड्स, 89 टू 103 लैक्टिनॉइड्स, और सॉरी ये लैंथेनॉइड्स है 57 टू 71 और 89 टू 103 एक्टिनॉइड्स, और दोनों ग्रुप 3 का होता है। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का। तो जो दिए हैं होमवर्क वो होमवर्क आप लोग करो और इसको पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार देख करके समझो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये टॉपिक में डाउट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से वो टॉपिक को फिर से पढ़ा देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और होमवर्क करते रहना और कीप ऑन डूइंग द रिविजन। ये जेई और नीट दोनों के लिए है, और दोनों ही के लिए ऐसा मतलब दोनों ही के लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो करते रहो तैयारी। ये पूरा केमिस्ट्री का जो भी जेई और नीट का जो भी पोर्शन है हम ये चैनल में कंप्लीट करवा देंगे, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ट्रिक्स है, सब चीज़ इसमें कवर कराएंगे।